यूट्यूब चैनल विक्की आईएएस 2020 पे आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसेट पेपर से मैथ का एक प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, यानी किसी परीक्षा में पास करना है तो उसके लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के अनुसार मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब उसने 30 अंक प्राप्त किया और 30 अंक और लाता तो पास हो जाता, यानी कि 30 अंक उसने लाया है लेकिन 30 अंक और नहीं लाए, इसी कारण से वो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया है। फिर आगे देखिए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अंकों की परीक्षा हुई वो कहलाता है अधिकतम अंक। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ये 4 ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को कुछ देर रोक करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और फिर पुनः वापस आएं और अपना आंसर मिला सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि पास होने के लिए विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स कितना है परसेंटेज में, यानी प्रतिशतता में पासिंग मार्क्स कितना है 40%। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है पासिंग मार्क इज इक्वल टू 40%, यानी पासिंग मार्क बराबर 40% हमने लिख दिया है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं। 30 अंक मिलते हैं मतलब उसने 30 अंक प्राप्त किए, यानी प्राप्त अंक कितना है 30। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा प्राप्त अंक बराबर 30। और आगे देखिए, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसे और कितने अंक लाने चाहिए थे? 30 अंक और लाने चाहिए थे। अब देखिए, और यहाँ पे मैंने लिखा और चाहिए अंक बराबर 30। अब देखिए उसने 30 अंक लाया और 30 अंक और चाहिए थे, तब वो पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 30 और 30 जो 60 अंक हुए मिला करके, ये 60 अंक क्या हैं? पास होने के लिए ज़रूरी नंबर थे, यानी पासिंग मार्क कितना है 60। यहाँ पे देखिए डिजिट में लिखा हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे अंक साफ साफ लिखा हुआ है कि 60 अंक पासिंग मार्क है और यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग मार्क बराबर 40%, यानी दोनों पासिंग मार्क से है, यानी दोनों सेम ही है, केवल ये परसेंटेज में है, ये साफ साफ अंक में है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों से हम ये प्राप्त करते हैं, या हमें ये मिलता है कि देखिए इससे और इससे ये ज्ञात होता है, ये एरो का निशान है कि इन दोनों से हमें प्राप्त होता है कि 40% इज इक्वल टू 60, यानी 40% बराबर 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 40% बराबर 60, दोनों तरफ एक एक जीरो है, तो एक जीरो यहाँ से कट गया एक जीरो, और एक जीरो ये वाला जो है यहाँ पे काट दिया। ठीक है, दोनों तरफ से एक एक जीरो हटा दिया तो क्या बचा? 4% इज इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पे लिखा या 4% इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अधिकतम अंक कितने हैं, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? मैक्सिमम मार्क, यानी कुल कितने अंकों की परीक्षा हुई थी। हमने ऊपर भी बताया था कि कुल परीक्षा जो होती है वो 100% की होती है, यानी जितने नंबर होते हैं, जितने अंकों की परीक्षा होती है वो 100% होता है, यानी 100% की परीक्षा होती है। मतलब ये हुआ कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की जो वैल्यू होगी वही अधिकतम अंक होगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पे 4% की वैल्यू ज्ञात हो गई है, यानी 4% इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए 4 में कितना से गुना करेंगे, क्योंकि हमें 100 लाना है, यहाँ पे 4 के स्थान पे 100 लाना है, तो 4 को कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 25 से गुना करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 को 25 से गुना कर दिया, 4 गुने 25 100 हो गए, यानी ये 100% होगा।
तो चूंकि यहाँ बराबर का निशान है तो जितना इधर गुना करेंगे, जोड़ करेंगे या जो भी करेंगे, यहाँ पे घटाव करेंगे, यहाँ पे जो भी करेंगे इस तरफ, वो इस तरफ भी उतना ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान है इसीलिए तो हमने यहाँ पे 25 से गुना किया। अब यहाँ पे 25 से इस तरफ भी गुना करेंगे तभी इस बराबर की मान्यता रहेगी। तो 4 गुने 25 कितना हो गया? 100, यानी 25 चौक 100, 25 चौके 100 यानी 100%। और यहाँ पे 25 से गुना किया तो 6 गुने 25 यानी 25 छक्के 150। ठीक है, यहाँ पे 150 हो गया। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 150। हमें यही तो ज्ञात करना था। 100% मतलब अधिकतम, अधिकतम क्या होता है? 100%। तो अधिकतम अंक ज्ञात करने थे। देखिए यहाँ पे अधिकतम अंक, यानी कि अधिकतम अंक कितना हुआ? अधिकतम अंक 150 हुआ। और ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है जो कि 150 है। धन्यवाद।